शादी मुबारक हो। शादी? किसकी शादी? कौन सी शादी? आपकी शादी। ये तुम्हें किसने कहा? मुझे बानो ने बताया और मुझे सब मालूम हो गया है। तुम लोगों ने जीनत और उसकी आधी जमीन के बदले समझौता किया है। खूब फायदा उठाया तुमने उनकी मजबूरी का। अफजाल, यूं करो, उन लोगों के गले में रस्सी लपेट के उन्हें पूरे गांव में घसीटो, क्योंकि वो कातिल के रिश्तेदार हैं। उनको गधे पे बिठा के उनका मुंह काला करो, मगर मेरी जान छोड़ दो। नायाब, मेरी बात सुनो। अब और रह क्या गया है सुनने को? नायाब, नायाब, मैं जा रहा हूं। अम्मी, आप और फजीलत मेरे साथ चले। ये रिश्ता आपने तय किया था, शादी की तारीख लेने भी आप ही गई थी। चले। ये किस शशोपंज में मुब्तला हो गई हैं आप? मैं क्या करूं, किधर जाऊं? ना मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं और ना तुम्हारे अब्बा को। लेकिन आपने तो मेरा साथ देने का फैसला किया था। जब से फजीलत आई है, तुम्हारे अब्बा से मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। तुम भी माफ कर दो। फजीलत, तुम मेरे साथ चलो। चलो। मैं भाई माँ, ये कैसे जा सकती है? हम मोहब्बत की मारी दो कमजोर औरतों के तुम बाप बेटा टुकड़े तो ना करो। आज फजीलत जिंदा होता, तुम्हारे शगन करते, खुशियां मनाती। लड़कियों और बेटियों से तो घर में रौनक होती है। अफसार, मेरे बेटे की शादी की तारीख पक्की होनी है। काश आज फजीलत जिंदा होती, कोई तो घर में खुशियां मनाने वाला होता। खुदा हाफिज। छोड़े मुझे। ये सब यार, बात तो सुनो। रुको, समझने की कोशिश तो मुझे यार। अफसार, क्या हुआ सलीम बेटे? चला गया अब्बा जी। अफजाल भाई, अफजाल भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं शहर जा रहा हूँ। पैदल जा रहे हैं आप? हाँ, देखूंगा कुछ। चले यार, मेरे सलाम, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो, मुझे फिर स्टेशन तक आइए। मलिक हनीफ, अगर तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बात नहीं रखी तो इसमें इन लोगों का तो कोई कसूर नहीं।
उसे यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था हनीफ अहमद। ये अकेली जीनत की ही नहीं, हम सबकी तौहीन है, सबकी। हाजी साहब, तौहीन की कोई बात नहीं, हमारी जितनी चाहे तौहीन कर ले, पर राजीनामा होना चाहिए जी। हाँ भाई हनीफ, अब आपको जुबान से फिरना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मर्द की जुबान एक होती है, एक। हमने तो जो जो कहा हम चुपचाप करते रहे। हमने किसी बात पे कोई अड़ी नहीं की। जितनी जमीन कही हमने लिख दी। कहा निकाह इधर होगा, हमने कोई उज़र नहीं किया। अब हमारे लिए और क्या हुक्म है भाई हनीफ अहमद? शायद मेरा बेटा ठीक ही कहता है कि ये कसास नहीं, तावान है, जुर्माना है। आखिर पढ़ा लिखा है ना। अब अपनी किसी बात पे फिरना नहीं है हनीफ अहमद। खुदा के लिए हनीफ भाई, अपना फैसला कहीं बदल ना देना। वैसे भी भाई हनीफ, अब ये थूक कर चाटने वाली बात होगी। तुम लोग बैठो। तुम अंदर जाओ। आप बैठे। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं ना तो अपना फैसला बदलूंगा और ना ही थूक कर चाटूंगा। और ना ही किसी और की तौहीन होने दूंगा। मेरा एक और भी बेटा है। लेकिन वो तो बहुत छोटा है। सलीम बेटा, तुम भी तो मेरे बेटे हो ना। मैं भूल गया था। तुम तो इनकार नहीं करोगे ना? मुबारक पापा भी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बिस्मिल्लाह करें मौलवी साहब। आफरीन है तुम पर हनीफ अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीनत बीबी बिनते मलिक अयूब, वाइफ्स हक मैर शरई, तुम्हें अपने निकाह में कबूल है? कबूल है।
ये मुंशी पीरा नेता नौकरी क्यों छोड़ गया? कर क्या रहा है आजकल? सरकार वो तो सलीम के गांव में रहता है। उधर उसने हट्टी डाल ली है सरकार। वो आजकल उसी की मुट्ठी में है। मेरा ख्याल है कि सलीम उसकी मदद से इलेक्शन लड़ना चाहता है। इलेक्शन तो वो जीत ही जाएगा, लेकिन वो मलकों की लड़की। ओए, ओए, तुम क्या हर वक्त मेरे असाब पे सवार रहते हो? निकलो यहां से, भागो। वो जो मलकों की लड़की मिली है, वो कहीं पीरा देते की मदद से तो नहीं मिली? ये कैसे हो सकता है अब्बा जी? उसी ने तो अगवा की थी। वो करवाई तो हमने थी ना। घर का भेदी सुल्तानी गवाह बन बैठा तो अपनी कब्र खोदेगा। तेरी इन बड़कों ने तो मुझे कमजोर करके रख दिया। अब उस पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मलक पीछे ही उसके। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। मलकों की आपस में सुलह हो जाने से और तीफे के बाहर आ जाने से मलक तो बहुत जोर पकड़ जाएंगे। चौधरी कमाल की मदद भी हासिल है उन्हें। और वो जमीन रहन रखने वाला मामला भी उल्टा पड़ गया। मुंशी पीरा देते ने सब कुछ बता दिया होगा उन्हें। अब हमें अब हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। मुंशी पीरा दित्ता इतना कच्चा तो नहीं था, पता नहीं सब क्या हुआ। जब बुरा वक्त आता है तो यही कुछ होता है। तेरी इन छोटी छोटी हिमाकतों ने सारा भरम तोड़ के रख दिया मेरा। ना क्या जरूरत थी पोल्ट्री फार्म को आगे लगवाने की और तीफे को मोचियों के घर भेजने की। तू अगवाशुदा लड़की के पीछे खुद चला गया। अपने रिश्ते के लिए जीनत के घर चला गया। तू अब ये हमारी इज्जत और पद तो उनके पांव तले होगी ना। क्या कह रहे हैं बाजी? ऑर्डर। तमाम दस्तावेजात, रिकॉर्ड, राजीनामे की शराइत और फरीकैन के बयानात पढ़ने सुनने के बाद अदालत अपील मंजूर करती है और मुसम्मी लतीफ़ अहमद उर्फ तीफ़ा वल्द मलिक मोहम्मद अयूब की सजाए मौत मनसूख करती है। अदालत हुक्म देती है कि लतीफ़ अहमद की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल दी जाएं और इसे रिहा कर दिया जाए।
अदालत बर्खास्त की जाती है। माँ सदके जाए, मुबारक हो। अतीफे बहुत बहुत मुबारक। माँ सदके जाए, बहुत बहुत मुबारक हो। ताई जी मुबारक हो। मुबारक हो बेटे। मलिक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दफ्तर में चले, मैं इन सबको लेके आता हूँ। मैं दफ्तर चलकर आपके लिए मिठाई मंगवाता हूँ। आप चले। बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया खान साहब। अल्लाह तेनू भी जिंदगी दे मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। पप्पा जी, मैं आपका और आपके सारे खानदान का हमेशा ताबेदार बनकर रहूंगा। गुलाम बन के रहेगा जी, नौकर। भाई नीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जन्नत जी तो इन लोगों के लिए चाय वगैरह बनाओ। ठीक है। पप्पी जीते रहो, खुश रहो। आप सब बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये क्या है बेटा? ये मेरी कल की कंफर्म सीट है। मैं कनाडा वापस जा रही हूँ। क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे लिए यहाँ बिजनेस सेट किया है, वो लोग मंगनी करने आ रहे हैं और ये तुमने अचानक क्या प्रोग्राम बना लिया? पापा आप माइंड ना करें, या तो आपको मुझे अब्रॉड भेजना ही नहीं चाहिए था ताकि मेरी विजन ब्रॉड ना होती, और अब चूंकि मैं 6 साल वहां रह के आई हूँ तो मुझसे यहाँ के लोगों की बातें और उनकी सोच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आई एम अ डिफरेंट टाइप ना। वो लोग मंगनी करने आ रहे हैं। आफ्ताब अच्छा लड़का है। आफ्ताब अच्छा लड़का है, पर सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, और मुझे यहाँ का जॉइंट फैमिली सिस्टम तो बिल्कुल पसंद नहीं। 2 दफा लोगों ने कहा कि वो आ रहे हैं और दोनों दफा उस नायाब फॉरेन रिटर्न डॉक्टर की वजह से कैंसिल कर दिया। आई डिडंट लाइक इट। तो क्या मतलब है, तुम्हें वो लोग पसंद नहीं? तुम वहां मंगनी नहीं करना चाहती? यस पापा, मैं इस इशू के बारे में अभी बात भी नहीं करना चाहती। अगर उनका फोन आए तो प्लीज आप उनको साफ साफ इनकार कर दें। कौन सी बात है? भाई खुश मैं इसलिए हूं कि अब इन लोगों के पांव जमीन पे लगेंगे और मैं आजादी से दुबई वापस जा सकता हूं। चलो अच्छा ही हुआ, वक्त से पहले उनकी असलियत का तो पता चल गया ना। भाई अब तुम सब लोग इस मामले को खत्म ही समझो। हाँ लेकिन चंद दिन बाद उनको इस फैसले की इत्तला जरूर कर देना। हाँ और मामा मेरी पैकिंग वगैरह कर दीजिए दुबई वापसी के लिए। हाँ हाँ हो जाएगी भाई, सब कुछ करेंगे। चाय तो पियो। पूरा साल गुजार के आया बादरा अपने पिंड। चुप कर। अच्छा अच्छा बादरे का शेर है। पूरा साल गुजार के आया बादरा अपने पिंड, मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिल के। चलो। और ये क्या शेर है यार? बादरे छुट्टी कितनी आए हो? मलक जी सिर्फ 15 दिन की आया। 15 दिन तो बहुत है चाचा। पुत्र 3 दिन तो गुजर भी गए हैं खुशी में, पता ही नहीं चला। चाचा चाचा मामदीन को अपना बेटा बना लो। ये बड़ा खिदमत गुजार और ताबेदार बनता है, और फनकार भी। हाँ चाचा फनकार भी है। तुम्हारे 2 बेटे हो जाएंगे चाचा। बहादुरे की गैर मौजूदगी में तुम्हारी खिदमत किया करेगा ये। ओ ठीक है बहु सलीम, पर इससे कहो कि मुझे ये शेर ना सुनाया करे। मामदीन आज से तुमने चाचे को कोई शेर नहीं सुनाना। जब कोई अपने घर में शेर सुनने वाला होगा
तो मैं तुम्हें क्यों सुनाने आऊंगा चाचा? मुबारक हो चाची, मामदिन मुबारक हो। मुबारक हो चाची, मुबारक। और मैंने अभी हाँ ही नहीं की तो कैसी मुबारक? ओ चाचा मान जाओ ना, मैं तुम्हारी बड़ी खिदमत करूंगा चाचा, मान जाओ ना। और जोर से गुड। ठीक है बाबू सलीम। मुबारक हो मामदीन। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। चाची वो मैं जल्दी में मिठाई लाना भूल गया। तुम्हारे घर में कोई गुड़ छोड़ तो होगा ना? तो पुत्र अपने पैसों की मिठाई लेके आता ना, चल मैं खिलाती हूँ तुझे मिठाई भी और शरबत भी पिलाती हूँ। जा पुत्र जा, फ्रिज में से जाके ठंडा शरबत ला के बाबू सलीम को पिला। तो मासी क्या करनी है आप? शादा इधर आओ, चाय रखिए गरम, ऊपर ठंडा शरबत पियेंगे। फ्रिज लिया ना नया पुत्र, उसमें मिठाई भी है, खाओ पियो शरबत पी लो। ओहो चाची तू फिक्र न कर, मैं मिठाई बड़े ऑर्डर कर दूंगा। अच्छा चल रहे हैं। एक बात याद रहे चाचा, शादा मेरी मुंह बोली बहन है, इसकी बारात को खाना मैं दूंगा। मेहरबानी बाबू सलीम, बस सब मिल मिला के कर लेंगे। मिल मिला के नहीं कर लेंगे, सिर्फ मैं दूंगा खाना। चल जैसे तेरी मर्जी। शादा की शादी के बाद हमने राणों पे मुकदमा करना है। मुंशी पीरा देता सुल्तानी गवाह होगा और हमें तेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है बाबू सलीम, मैं हर तरह से हाजिर हूं। हम इन्हें सजा जरूर दिलवाएंगे। मैंने कल अस्पताल की बिल्डिंग देखी मलिक जी, बहुत खुश हुआ। सुना है सब घरों ने जमीन बेचकर बनाई है। मलक जी मैं भी इसमें हिस्सा डालूंगा, मेरा भी हक बनता है, मैं भी इसी गांव का बेटा हूं ना। बादरे पहले तुम ये फर्ज अदा कर लो, ये अस्पताल अब सब गांव वालों ने मिलके चलाना है। ठीक है मलक। पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात, खिड़की यादों की जब खोली, क्या क्या मंजर बोले। हर एक चेहरा जैसे कोई ख्वाब दरीचा खोले। हर एक चेहरा जैसे कोई ख्वाब दरीचा खोले। यार ऐसा ना हो कि मैं नौकरी ढूंढता रहूं, उसका रिश्ता कहीं और तय हो जाए। तुम्हारा जो केस है ना, मुझे बहुत सीरियस लग रहा है। होता है, ऐसे भी होता है। जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें किसी की कोई बात याद आ जाता है। खिड़की यादों की जब खोली, क्या क्या मंजर बोले। हर एक चेहरा जैसे कोई ख्वाब दरीचा खोले। यादों के चंदन पर उतरी भूली बिसरी बात। एक चेहरा साथ रहेगा पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात। यूं लगता है जैसे समंदर में तैरते तैरते अचानक पांव के नीचे जमीन आ गई। एक तहफ्फुज़ का एहसास है। मुझे खुद यूं लग रहा है जैसे सहरा में रेत पर चलते चलते नखलिस्तान में पहुंच गया हूं। एक चेहरा अब साथ रहेगा पूरे चांद की रात। पूरे चांद की रात। खिड़की याद
चेहरा जैसे कोई ख्वाब दरीचा खोले। मैंने तो इतने अरसे बाद इतनी निखरी हुई चांदनी देखी है। मैं खुद चांद को इतने करीब से पहली बार देख रहा हूँ। नायाब, पूरे चांद की ये रात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी याद रखिएगा। वो क्या है? अरे ये तो आग लगी हुई है। और सुनो, ये जो तुम लोगों ने मेरी गैर हाजिरी से फायदा उठाते हुए बिना सोचे समझे अंगूठी पहना दी है ना, इस मंगनी को भी खत्म करो। क्या? ये सिराज की बेटी मलक हनीफ की बल्कि पूरी मलक बरादरी की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं। ये अफसोस की बात है कि बाप बेटे में इख्तलाफात कम होने की बजाय और बढ़ गए। शायद कुछ दिन इंतजार के बाद मलक साहब की नाराजगी दूर हो जाए। बल्कि मुझे तो यकीन है कि वो बेटे के बगैर ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। अफसार, घबराओ मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। सुप्रीम लाखों में ये सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आया हूँ, पर मामा पापा को भी तो इम्प्रेस करना होता है ना। जी, मुझे किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई एडवर्ड VII थोड़ी हूँ जिसने अपनी पसंद की शादी की खातिर इंग्लैंड का तख्त छोड़ दिया। पर मैं तो इम्प्रेस हो चुकी हूँ, सच्ची मुच्ची। फिर तो मेरी मेहनत ठिकाने लग गई, सच्ची मुच्ची। अब आगे क्या इरादा है? सुना नहीं, सब्र की तलकीन कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, अगर गल सड़ना चाहे तो। और तुम्हें क्या? तुम तो सारा दिन अपने वो पेशेंट्स के साथ खुश रहती हो। वो खुशी दूसरी किस्म की होती है। क्या तुम तन्हाई से घबरा गए हो? घबरा तो गया। मैं आ जाऊं? एक माह गुजर गया, अभी तक तो आई। आ जाऊं। याद है ये कमान कहाँ टूटी? एक एक बात दिल पे नक्श है। मेरे भी दिल पर लिखी हुई है। अंकल ने पूछा था कि आज क्या तारीख है, और आंटी ने कहा था कि 7। और वो 7 तारीख वहीं लटकी रह गई हवा में। सात बरस पहले की बात है। तुम्हें थोड़ा सा मुगालता हुआ, 7 बरस नहीं 7 सदी। ठीक कह रही हो, थोड़ा सा मुगालता। आइए डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? जरा सांस लीजिए। लगता है इनका बुखार अभी तेज है। आप ऐसा कीजिए, इनके टेस्ट करवा लीजिए। जी बेहतर। इनके पेट में और जिगर में इन्फेक्शन लगता है, और इस दौरान इन्हें ये गोलियां भी देते रहिए 4-4 घंटे बाद। और इनके सर पर पट्टियां भी लगाते रहिए, और फिर उसके बाद मुझे इत्तला कीजिएगा आप।
कोई खतरे की बात तो नहीं डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन हाँ इनके टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए और मुमकिन हो सके तो इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिए। ठीक ठीक है, और आप घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। तुमने फ़ोन कर दिया था? जी टेलीफोन कर दिया था। मलिक साहब टेलीफोन सुनकर बहुत परेशान हुए, शायद वो पहुंचने वाले ही होंगे। आओ दवाएं लेने चलते हैं। क्या जरूरत थी फोन करने की? दवाओं के पैसे खत्म हो गए थे या मैं कोई मानने वाला था? अफजाल साहब परेशान ना हो आप, फोन करना जरूरी था। आओ चलें। क्या हो गया बेटा? तेरे बच्चे को क्या हो गया? क्या हुआ भाई को? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अब कैसे हो? ठीक हूँ। मैं तो डर ही गया था बेटा। डॉक्टर नायाब के होते हुए किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज कराएगा तो कैसे ठीक होगा? भाई अब जल्दी से ठीक हो जाए ना। बेटा मैं अभी नायाब के घर जाता हूं, बल्कि मैं अकेला क्यों, हम सब जाएंगे। वहां जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं, वो लोग आपसे खुश नहीं। आप लोगों की एक एक बात उन तक पहुंचती रही। बेटा इंसान अपने कसूर का इतराफ कर ले, सच्चे दिल से माफी मांग ले तो कत्ल भी बख्शवा कर उठता है। मेरा जुर्म इतना संगीन तो नहीं है बेटा। तुम फिक्र मत करो मेरा बेटा, मत फिक्र करो। भाई साहब, कुछ हमारी अपनी मजबूरियां थीं, कुछ बरादरी का दबाव था, बस कोताही हो गई, माफी मांगते हैं। मलक साहब प्लीज, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। प्लीज। दरअसल सराज, मैं इस घर को अपना घर समझकर आया हूं। ये आपका अपना ही घर है? ये मेरी बेटी का भी घर है, जिसने ये ना जानते हुए कि मैं कौन हूं मुझे अपना खून दिया और मेरी जान बचाई। हाँ, और आपने उसकी खूब कदर की। दरअसल फौजिया बहन, बरादरी के दबाव की वजह से एक कातिल की बहन से हमने अफजाल के निकाह की हामी भर ली। आप यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई लालच, कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। हमने इसके बाद भी लाहौर आना था बारात लेकर, और ये भी यकीन करें कि नायाब को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था हमारा। भाई साहब, आपने तो सब तैयारी पहले से मुकम्मल कर रखी थी। यहां लड़का बहन के मिलने की इत्तला पाकर गांव पहुंचा, वहां आपने निकाह ख्वाह बुला लिया। क्या बताऊं बहन जी, दरअसल मैं अपने ही जाल में फंस गया था, और फिर बरादरी के सामने जबान देकर फिरना मुमकिन नहीं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये तो बहुत अच्छा किया मलक साहब आपने कि सलीम की शादी जीनत के साथ करवा दी और बगैर किसी शर्त के खून भी माफ कर दिया। लेकिन मलक साहब, अपने बेटे का जायज हक उसको देना वो भी जरूरी था। आपको कम से कम उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए था। अब आप ही थोड़ा सा अच्छा कर दें, हमें शादी की तारीख जरा जल्दी दे दें। मलक साहब, हमें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा बेटा आफ्ताब कारोबार के सिलसिले में कल ही दुबई गया। अब उसकी वापसी में कम से कम 2 माह तो लग जाएंगे। चलो 2 माह बाद ही सही, हम इतनी देर में एक और जरूरी काम कर लेते। दरअसल नायाब बेटी ने मुझे एक दफा बताया था कि ये अपने चचा शरीफ अहमद का ख्वाब जरूर पूरा करेगी। इसने एक शानदार अस्पताल बनाने का ख्वाब देखा था। हमने दिन रात एक करके इतना शानदार अस्पताल तो नहीं बना सके, एक छोटा सा अस्पताल जरूर बनाया है।
और अब सिराज मियाँ मेरी ये ख्वाहिश होगी कि बेटी नायाब एक दिन के लिए वहाँ फीता काटने के लिए आए, ताकि अस्पताल का काम शुरू हो सके, गरीबों की दुआएं मिलें और शरीफ अहमद का नाम रोशन हो। अंकल मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे भी मरहूम अंकल शरीफ की मेरे दिल में बहुत इज्जत है। जीती रहो बेटा, हम बाकायदा दावतनामा छपवाएंगे। अपना 13 तारीख को क्या दिन होगा सिराज मियाँ? 13 को भाई जी मेरा ख्याल है जुमा है। माशाअल्लाह, बड़ा मुबारक दिन है बेटे। 13 तारीख को जुमे वाले दिन तुमने फीता काटने जरूर आना है। जरूर आऊंगी। और हाँ, अपनी अम्मी और अब्बू को भी साथ लेकर आना, ये हमारे लिए बायस से फख्र होगा। जरूर आऊंगी। और मियाँ सिराज, ये 2 माह वाला वादा जरूर याद रखना। बेहतर, बहुत बेहतर। लो बेटे, तुमने जरूर आना है, ये मेरी खुशी है। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आ जाओ हबीबुल्ला बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे और मेरे ख़ानदान को ये हस्पताल तामीर करने की तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह, मेरे मरहूम भाई की रूह को आसूदा रखना।
और या अल्लाह ये हस्पताल जो शरीफ अहमद मरहूम की याद में तामीर किया गया है, इसे गरीबों की सेहत का वसीला बनाए रखना। आमीन। सुम्मा आमीन। लो बेटा ये कैंची और बिस्मिल्लाह करो।